नूपुर शर्मा के साथ जो करा है वो एक हिंदुओं को नहीं बाहर निकाला, उसने पूरे हिंदुस्तान के 80% आबादी को नीचे बाहर भगाया है। ये सोच रहा हूँ जो इंसान शिवलिंग पे मुतता है, जो शिवलिंग पे थूकता है, जो शिवलिंग पे ऐसे पोस्ट बना के फोटो देता है फेसबुक पे और वायरल होती है उसकी फोटो, जब वो इस्लामिक कंट्रियां कहाँ चली जाती हैं? क्या हमारा धर्म नहीं? हमारे नूपुर, ये जो हमारी नूपुर शर्मा थी, इन्होंने क्या पहले बोला ये तो हमारी हिंदू सभ्यता थी कि हमने मौलानाओं की बात सुनी, हमने शिवलिंग के बारे में सुन लिया। इंडिया गेट पे शिवलिंग का पत्थर को शिवलिंग बता रहे हैं। इंडिया गेट में ऐसे ऐसे कितने शिवलिंग हैं, हमारी श्रद्धा का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, ये सनातन धर्म को शांति का प्रतीक मत समझो। अगर हमने दो चीज उठा ली आपका अस्तित्व मिटा देंगे। मौलाना करवाते हैं, मैं अब भी केस ठोक दूंगा, अभी सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा ठोक दूंगा इन मौलानाओं पे। आप सोच नहीं सकते अभी ये नूपुर शर्मा का जो चला है, मैं सदमे में हूँ। नूपुर शर्मा के साथ बीजेपी पार्टी ऐसा कर सकती है? हमने जो वोट दिया था, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं से भी हिंदुस्तान बचने वाला है। 57 इस्लामिक कंट्री, 58वां देश इस्लामिक होने वाला है। मोदी जी ने एक बात कही थी, ये देश नहीं झुकने दूंगा, आज झुक चुका है। कभी भी कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है तो कोई भी मेयर या मेजर जो होता है वो ये चाहता है कि आतंकवादियों की मान ना मानी जाए, क्योंकि अगर उन्होंने मान ली तो आतंकवादी ऊपर आ जाएंगे। आतंकवादी सोचेंगे हाँ सरकार अब दबी हुई है, जो सरकार ने फैसला करा है वो बहुत बुरा करा है, मेरा एक वोट नहीं जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नूपुर शर्मा ने कोई बयान दिया तो क्या देश में पत्थरबाजी होगी? क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? अरे मैं ये सोच रहा हूँ जो इंसान शिवलिंग पे, जो शिवलिंग पे थूकता है, जो शिवलिंग पे ऐसे पोस्ट बना के फोटो देता है फेसबुक पे और वायरल होती है उसकी फोटो, जब वो इस्लामिक कंट्रियां कहाँ चली जाती हैं? क्या हमारा धर्म नहीं? क्या हम इतने 800 सालों से पिसता है? हम वो नहीं। सनातन धर्म का एक मतलब होता है शांति का प्रतीक, लेकिन बेवकूफी है, वो शांति का प्रतीक नहीं, वो आलसपन है। महाराणा प्रताप, मैं भूल गया था, मैं अभी वर्ल्ड लेवल पे सोचता था, वर्ल्ड लेवल का द हिंदू अखबार में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि वर्ल्ड में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं मोदी जी, और वोट में इस आधार पे देता था। लेकिन आज मोदी जी सही में आपने देश को झुका दिया। आज आपने नूपुर शर्मा को बाहर निकाल के, जिसने हमारी श्रद्धा को बनाए रखा, हमारी श्रद्धा को, हम नहीं चाहते कि हमारा हिंदू आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं हमारा हिंदू सेफ रहे। 1990 में पता है ना कैसे लात मार के भगाया था, कैसे बलात्कार करके भगाया था। आप सीपी में खड़े होकर बाइट ले रहे हो, क्या आपको सीपी का इतिहास पता है? यहाँ सेंट्रल पार्क में बम फूटा था। क्या आपको पता है घुसपैठिए कितने थे? क्या आज आपको पता है कितने बांग्लादेशी निकाले गए? सबसे पहले मोदी सरकार को ये करना होगा, नूपुर शर्मा को वापस लेना होगा, वरना एक वोट हमारा, मेरा तो छोड़ो, मेरे घर का, और जो वोट देने वाले होंगे ना उनसे और मना कर दूंगा। मेरा भी नहीं जाएगा। एक वोट हमारे देश को बचा सकता है। एक वोट, 196 देश है हमारे देश में, 100 टॉप नंबर 1 पे ला सकता है। चाइना क्या है? चाइना से बड़ी सोच रखने वाला हमारा देश है। जब आप वर्ल्ड लेवल पे पढ़ोगे ना तो देखना, ये स्टार्टअप इंडिया है, ये एम्प्लॉयमेंट इंडिया नहीं। हाय नौकरी, पढ़ा लिखा है नहीं, हाय नौकरी। अभी जीडीपी के बारे में तो सब बोल देंगे, ये नहीं पता जीडीपी कितने प्रकार की होती है। ये हमारे देश की सच्चाई। हमारा देश में लोग कुछ करना नहीं चाहते, और अब भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान झुक चुका है। मोदी जी उन अपने 3 देशों की बात मान के, अरे डिबेट में क्या मौलाना ने नहीं चढ़ाया था क्या? हमारे ये क्या उन पे कार्रवाई होगी? हमारे नूपुर, ये जो हमारी नूपुर शर्मा थी, इन्होंने क्या पहले बोला ये तो हमारी हिंदू सभ्यता थी कि हमने मौलानाओं की बात सुनी, हमने शिवलिंग के बारे में सुन लिया। इंडिया गेट पे शिवलिंग का पत्थर को शिवलिंग बता रहे हैं। इंडिया गेट में ऐसे ऐसे कितने शिवलिंग हैं, हमारी श्रद्धा का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, ये सनातन धर्म को शांति का प्रतीक मत समझो। अगर हमने दो चीज उठा ली आपका अस्तित्व मिटा देंगे। पहला शस्त्र देश को बचाने के लिए, दूसरा शास्त्र हमारे देश की संस्कृति को बनाने के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर नूपुर शर्मा ने जो गलती की तो क्या लगता है उसके बाद हिंसा करनी चाहिए? अरे यार, शिवलिंग पे तुम मूत रहे हो, तब कोई देश कहने नहीं आ रहा कि तुम्हारे धर्म को ठेस हो रही है। तुम गुटखा खा के थूक रहे हो, तब कोई नहीं आ रहा कि तुम्हारे धर्म को ठेस पहुंच रही है। यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं गर्व तो करता हूँ मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन एक बात बहुत गलत लिखी है भगवत गीता में, कर्म कर फल की चिंता मत कर। एक भी श्लोक में ये नहीं लिखा कि इन शैतानों को मार। एक भी श्लोक में ये नहीं लिखा कि जो तुम्हारे शिवलिंग पर थूके, तुम्हारे पे मूते शिवलिंग पे, उनको उजाड़ दे।
लेकिन कुरान में बहुत सारी आयतें लिखी हैं, 26 आयतें लिखी हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रेजेंटेशन करते हैं गलत तरीकों से, जिसे हिंदुओं को काटने पीटने पर मजबूत हो जाते हैं, ये सब मौलाना करवाते हैं। मैं अब भी केस ठोक दूंगा, अभी सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा ठोक दूंगा इन मौलानाओं पे। ये मौलाना जो हमारे साथ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भूल चुका था मोदी जी, मैंने आपको वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा इसलिए वोट दिया, लेकिन मैं भूल चुका था कि आप शिवाजी महाराज नहीं हो, आप महाराणा प्रताप नहीं हो, जैसा आपने करा है नुपुर शर्मा के साथ। क्या कह रहे हैं सर? सर एक बात बताइए, सबसे बड़ा शिवलिंग है कहाँ पे? और उसको आजाद कराने हिंदू धर्म के लोग क्यों नहीं जाते? ये रहे दिल में आपके दिल में है ना? हाँ। उसको आजाद कराइए। और ये हिंदू मुसलमान क्यों होता है, इंसान क्यों नहीं होता? ठीक है ना। हमारे घर पे बीजेपी का सबसे बड़ा झंडा लहरता है, ठीक है ना। जब इलेक्शन जब होते हैं तो मेरे घर पे मेरा सदर बाजार शाहजहाँपुर में मकान है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा बीजेपी का झंडा लहरता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं हिंदू और मुसलमान, ये क्यों है? हिंदू और मुसलमान का मतलब ये हिंदू और मुसलमान क्यों बना? जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हिंदू और मुसलमान क्यों है? ये बात आ गई मुंह पे बात। 1990 में भी तो हुआ था, हमेशा होता रहा है कांग्रेस के टाइम में। आज यूपी सुरक्षित है, मेरी बात सुन ले पहले। आज यूपी सुरक्षित है, 5 साल में दंगे दिखा दे। हिंदू मुसलमान पहले होता था, दिखा ना। 2 दिन का ही देख लो। केजरीवाल की पी के मत ना बोले। कानपुर बता रहे हैं, कानपुर कौन दंगा हुआ है तो किसकी तरफ से हुआ था? एक पत्थर कौन मार रहा है? एक बात सुनो, यहाँ पर हुआ था, कौन सी आपके कौन मार रहा है? पत्थर मारने वाला पहला हाथ कौन था, ये किसने देखा? आपको एक इतिहास बताता हूँ, आपको एक इतिहास बताता हूँ जो मैंने हमारे एनसीईआरटी में औरंगजेब और अकबर के बारे में पढ़ाया गया है। इतिहास बताता हूँ, किले जीते नहीं गए, 2 मिनट रुको, किले जीते नहीं गए, किलों को दे दिया गया, और किलों को डर के चक्कर में दे दिया गया कि औरंगजेब और अकबर से थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और वो जैसे राजा थे जिन्होंने किलों को दे दिया था, वो ऐसे राजा थे, डरपोक। मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, कह रहे हैं कि किसने मारा सबसे पहले, पत्थरबाजी किसने की? आप एक बात बताइए, पत्थर मारने वाला सबसे पहला हाथ किसका था? हिंदू का था या मुसलमान का था? आप बताइए। मैं बताऊं? बताइए। वो किसी का नहीं था, अच्छा। वो सिर्फ राजनीति का था। अच्छा, राजनीति का हाथ था। बिल्कुल। अब देखो, अच्छा। ये दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है, इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। और देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मैं हिंदू, मैं अकेला हूँ, ये मुसलमान। अभी तुम मान दो, अरे तुम काम ही ऐसा करते हो, मेरे को तो तुम पर शक होता है कि तुम्हारे अब्दुल चाचा तो नहीं आते थे। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, ये भाई हैं, ये बढ़ावा देने वाले हैं, मेरे को शर्म होता है, मेरे को शर्म आती है। अभी बताया ना, सनातन धर्म शांति का प्रतीक, ये आलसी लोग हैं, ये हमारे देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ये देश पर बोझ है, टैक्स तो भरते नहीं, और बात करते हैं एजुकेशन लेवल की। क्या एजुकेशन कहाँ है, जीडीपी कहाँ है, इकोनॉमिक्स कहाँ है? भाई पत्थरबाज की बात हो रही थी, और जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल जी, हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद एक मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करेगा? क्यों किया? ये सवाल है। वो इसलिए करेगा। क्यों हुई? यही तो हाँ, मैं बता रहा तो वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जुम्मे की नमाज के बाद एक मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करेगा? क्यों करेगा? बताइए। वो इसलिए करेगा, अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसी कौन सी श्लोक में लिखा है कि मुसलमान को मार? अब मैं बता दूं, कुरान में 26 आयतें पढ़ी हैं, सूरा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है, जहां काफिर दिखा वहां मार, गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर। ये सिखाते हैं मौलाना। अब भी कह रहा हूँ, कुरान और मुसलमान बहुत अच्छे हैं। मस्जिद एक घर है, एक श्रद्धा का घर है। मेरा नाम पता आपको क्या है? आपने मेरा नाम पूछा, मेरे को आपसे बहुत गुस्सा है, आपने मेरा नाम नहीं पूछा। नाम पूछो पहले मेरा। क्या नाम है? आकाशगढ़ के 786। पता क्यों पढ़ा? मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। मुसलमान जैसी कौम 1400 साल पहले आई, और हमारी हिंदुओं की कौम 5 लाख साल पहले आई। अरे हैं तो हम सही, इनका दर्द हम समझ सकते हैं। अगर आज मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी नहीं होते या शिवाजी जी नहीं होते, तो ये भी आज मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए होते। आप मौलाना हैं, लोगों को ठीक से पढ़ने नहीं देते, उनको हमेशा ये चाहते हैं अपनी बात दूसरे पर थोपना। न पढ़ने देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मौलाना की हाथ है। वो चाहते नहीं हैं कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें। अगर सच में
वो चाहते कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें, तो मुसलमान भी आज तेज होता और पत्थर नहीं फेंक रहा होता, वो पत्थर नहीं फेंक रहा होता। आज ये जो देश में जितनी भी ये मौलाना संस्थाएं बना रखे हैं, हम कह रहे हैं आपको मदरसा में जाने की क्या जरूरत है। अगर उर्दू पढ़ना है तो उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर ऑलरेडी, आप बिहार सरकार में चले जाइए, यूपी सरकार में चले जाइए, किसी भी सरकार में उर्दू और फारसी के लिए ऑलरेडी टीचर होते हैं। मैं पढ़ा हूँ सर, हमारे टाइम में भी 2 मौलवी साहब रहते थे और जो उर्दू पढ़ने वाले थे उनको उर्दू पढ़ाते थे। आप जनरल पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ना चाहते? आप क्यों सिर्फ मदरसा में ही पढ़ना चाहते हैं? क्या वजह है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ अपनी चीजें थोपना चाहता है। आप पर जो मौलाना है वो अपनी चीजें जो है वो थोपते हैं कि मेरा ही ये बात माने, और जो जनरल पढ़ाई पढ़ लेगा तो फिर आपका बात नहीं मानेगा। अब बात नहीं मानेगा तो आप पत्थर नहीं फेंकवा सकते। आप जब तेज हो जाएगा तो आपका बात मानेगा नहीं मानेगा तो पत्थर नहीं फेंकेगा। आज पत्थर फेंकने का सबसे बड़ा रीजन जो है मदरसा है।